हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल श्रेया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में नीट के लिए सेल साइकिल जो चैप्टर है उसका डीपीवी सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, देख चुके थे। आज हम लोग 25 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को पहले नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। और जो अभी तक मेरा जो वीडियो अपलोड हुआ है नीट का टाइम टेबल कि 6 मंथ में बचे हुए 6 मंथ में कैसे पढ़ें, कौन सा चैप्टर कितने दिन में कवर करें, तो वो जो नहीं देखे हैं वो भी वीडियो अपलोड है, एक बार यूट्यूब में जाकर ज़रूर देख लें। और नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन ए हैप्लॉइड सेल हैव 2800 पिकोग्राम DNA in G1 phase, then cell produced by mitosis from this cell have DNA। इसका आंसर कर रहा है 208 पिकोग्राम, 1400 पिकोग्राम, 5600 पिकोग्राम, ऑल रॉन्ग। तो इसका आंसर 1 ही होगा। उसके बाद 27 में क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन जी नॉट फेज। तो स्पर्मेटोजेनिया, ओजिनिया, फैलोजन, साइनगेट्स। तो इसका आंसर 4 ही होगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, अमाउंट एंड पोलैरिटी ऑफ हैप्लॉइड सेल इन G1 फेज। तो इसका आंसर पहला है कर रहा है N&C, 2N&C, N&2C, 2N&4C। तो इसका आंसर होगा 1N&C। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अमाउंट एंड पोलैरिटी ऑफ डिप्लॉयड सेल इन G1 फेज, N&C, 2N&C, N&2C, 2N&4C। तो इसका आंसर होगा 2, 2N2C। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अमाउंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ हैप्लॉइड सेल इन G2 फेज, N&C, 2N&C, N&2C, 2N4C। तो इसका भी आंसर होगा 3। इसका आंसर होगा 3, N&2C। उससे 31 नंबर क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ डिप्लॉयड सेल इन G2 फेज, N&C, 2N&C, 3N&2C, 2N4C। तो इसका आंसर होगा 4, 2N4C। 32 में क्वेश्चन है, इफ ए सेल हैव अमाउंट ऑफ DNA is 2C, then it can be diploid zygote in G1, diploid differentiate cell, haploid cell in G2, all of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, all of the above। 33 में क्वेश्चन है, इफ ए सेल हैव अमाउंट ऑफ DNA is C, then it can be, पहला है प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, दूसरा है गैमिट, तीसरा है जूस्पोर और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट है आपका 34 में क्वेश्चन कर रहा है, अमाउंट ऑफ DNA इज वेरी बिटवीन C एंड 2C इन, पहला है सेक्सुअल साइकिल ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल साइकिल ऑफ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तीसरा है एसेक्सुअल साइकिल ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल साइकिल ऑफ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर 2 ही होगा। उसका 35 में क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ DNA इज वेरी बिटवीन 4C एंड 2C इन। तो इसका आंसर 3 होगा, एसेक्सुअल साइकिल ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। 36 में क्वेश्चन कर रहा है, इन ए प्रोसेस वेयर बोथ पोलैरिटी एंड अमाउंट बिकम डबल, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, और तो इसका आंसर होगा 3, मियोसिस। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में कर रहा है, इन ए मियोसिस विच इज करेक्ट, पहला पोलैरिटी एंड अमाउंट बिटवीन बिकम 1 and 2, 1/2, half polarity become half and amount 1/4, only amount become half, only polarity become half। तो इसका आंसर 1 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, इन ए माइटोसिस विच इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, बोथ रिमेन सेम। इसमें से होगा
39 में क्वेश्चन है मियोसिस 1 विच इज करेक्ट पोलाइडी एंड अमाउंट बिकम हाफ टू G2 लेवल पोलाइडी बिकम हाफ एंड अमाउंट फॉर G1 लेवल ओनली अमाउंट बिकम हाफ ओनली पोलाइडी बिकम हाफ। तो इसका आंसर होगा 1 ही होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल नॉट हैव अमाउंट ऑफ DNA इज टू सी। पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दूसरा फर्स्ट पोलर, तीसरा जाइगोट पोलर बॉडी और 4 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल नॉट हैव अमाउंट ऑफ DNA इज सी। जनरेटिव सेल, एंटीपोडल, टेप्टम, साइनरगिड्स। इसका आंसर होगा 3 टेपिटम। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच इज करेक्ट अबाउट प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल अमाउंट ऑफ DNA इन G1 इज 3C इन G2 अमाउंट इज 6C 3 पोलाइडी इन और 4 नंबर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन इन ए डिप्लॉयड सेल विथ 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देन टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन G1 एंड G2 आज रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर पहला कर रहा है 16 एंड 16, 32 एंड 16, 16 एंड 32, 32 एंड 32। तो इसका आंसर 3 होगा 16 एंड 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर इन ए डिप्लॉयड सेल विथ 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G1 एंड G2 आर रिस्पेक्टिवली 16 एंड 16, 32 एंड 16, 16 एंड 32, 32 एंड 32। तो इसका आंसर होगा 1, 16 एंड 16। 45 में क्वेश्चन कर रहा है एंटीपोडल सेल इन फीमेल गेमेटोफाइट इज इन पहला इंटरफेज, एस फेज, G1 फेज, G0 फेज। तो इसका आंसर होगा 4 G0 फेज। 46 में क्वेश्चन कर रहा है स्पर्मेटिड प्रोड्यूस इन स्पर्मेटोजेनेसिस इंटर इनटू फेज टू फॉर्म स्पर्म इंटरफेज, एस फेज, G1 फेज, G0 फेज। इसका आंसर होगा 4 G0 फेज। अब 47 में क्वेश्चन कर रहा है बेस्ट फेजेज ऑफ विजुअलाइज मॉर्फोलॉजी। तो इसका आंसर होगा 1 मेटाफेज, दूसरा एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। इसका आंसर होगा 1 मेटाफेज। 48 में क्वेश्चन कर रहा है सिस्टर क्रोमैटिड गेट सेपरेटेड इन। तो इस मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। इसका आंसर होगा 2 एनाफेज। 49 में क्वेश्चन कर रहा है न्यूक्लियस रिपेयर इन मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। तो इसका आंसर होगा 3 टेलोफेज। अब फिर लास्ट एंड 15 में क्वेश्चन कर रहा है एनक्लाई बॉडी डिस्पेयर इन फेज इज। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। तो इसका आंसर होगा 4 प्रोफेज। तो 50 क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और फिर 25 तो आपको 50 DPP सोल्यूशन हो चुका। और नेक्स्ट अब वीडियो में सेल साइकिल का ही DPP पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा कहीं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उस नोटिफिकेशन आकर सबसे पहले पहुँच जाए। और हाँ स्टूडेंट, इस चैनल पर आपको डेली हर एक चैप्टर का DPP सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।